नमस्कार। तो चुनावों का वक्त चल रहा है और अब एकदम बीच का समय है। आधा प्रक्रिया बीत चुकी है और आधा बची हुई है। और बयानों के लिहाज से भी यह चुनाव का दौर सबसे ऐतिहासिक है। कभी आपने अमेरिका के चुनाव को गौर से देखा है? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहां की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, लेकिन एक बात जो उस चुनाव को बड़ी दिलचस्प बना देती है और वो बात है कि वहां के सबसे प्रमुख दावेदार जो होते हैं वो आमने-सामने की बहस किया करते हैं। मीडिया के सामने, लोगों के सामने, सवाल-जवाब होते हैं और लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही है। भारत में छात्र राजनीति में यह काम 2 विश्वविद्यालयों में शानदार तरीके से होता रहा है। एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिससे हमने पढ़ाई की है और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसे दक्षता भाषण कहते हैं। जेएनयू में उसे प्रेसिडेंशियल डिबेट के नाम से जाना जाता है और जो सबसे प्रमुख दावेदार हैं वो लोग सामने सामने खड़े होकर बहस करें। भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में कई बार इस तरह की बात सामने आई जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उसके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने इस बात के लिए कहा कि आइए ना, हम लोग आमने सामने की बहस कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के पड़ाव से आप सहमत हो, न सहमत हो, कई तरह के सवाल उठते हो, लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ने जो जेल से निकलने के बाद अपनी भूमिका देखी है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। और जो हुंकार भरी है, जेल में तो भेजने पर लोग नेता बनते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपने जेल भेजा अरविंद केजरीवाल को, निकलने के बाद उन्होंने देखिए क्या किया। जवाब देना मुश्किल पड़ेगा बीजेपी को। बहरहाल लौटते हैं अपने मूल विषय पर। और मूल विषय यह है कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से कहा, नरेंद्र मोदी से कहा कि आइए बहस करते हैं। बात हुई नहीं। एक बार अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि योगी आदित्यनाथ सामने सामने की बहस कर सकते हैं क्या? हालांकि सदन में बातचीत होती रही है, लेकिन वो बातचीत अलग है। चुनाव चल रहा है। चुनाव में इस तरह की बातें सामने आती हैं और इस बार वो बात आई है राहुल गांधी के छोर से। तो लखनऊ के सम्मेलन में जिसका नाम था राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन, इसी बात को जो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने कहा कि क्यों न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की तरफ से एक सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, ये दोनों बहस कर लें। तो जो लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन, उसमें एक व्यक्ति ने यह सवाल पूछ दिया राहुल गांधी से कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, आमने सामने का संवाद करेंगे? राहुल गांधी ने पहले तो मुस्कुराते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है, मैं उन्हें करीब से जानता हूं, वो मुझसे बहस नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे मुझसे बहस। और वो इस तरह से भागेंगे कि ऐसा लगेगा कि वो टेम्पो में बैठ के भाग रहे हो। टेम्पो का प्रतीक आप समझ रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी ने 10 साल में पहली बार अंबानी और अडानी का नाम लिया कि अंबानी और अडानी पर क्यों नहीं भाषण दे रहे राहुल गांधी? क्योंकि टेम्पू में, टेम्पू हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है वो थ्री व्हीलर, जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। टेम्पू में, और वो भी बोरिया में भर करके कुछ पैसा भेजा है रात के अंधेरे में। ये सब कहना थोड़ा मोदी जी भूल गए। रात के अंधेरे में, जब घनी अंधेरी रात थी, पीछे सियार के बोलने की आवाजें आ रही थी, झिंगुर ची ची कर रहे थे, हवा मध्यम मध्यम चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। टेम्पू में काला धन भर के बोरिया में अंबानी और अडानी ने कांग्रेस ऑफिस में पहुंचाया। पता चला वहां राहुल गांधी नहीं है, तो जहां राहुल गांधी थे टेम्पू को वहां भेजा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। तो ये जो बात है, इसको गजब का तंज बना दिया राहुल गांधी ने। एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिर रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, इनके व्यंग का स्तर ऊंचा उठता चला जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव पर गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन करते थे, तो 2 इंजन में से एक इंजन अपने आप गायब हो गया, केवल एक इंजन है यूपी में, तो जो खटारा इंजन हो गया उसको बदल दो। अब खटारा पर कैसे कोई आपत्ति करे? चुनाव आयोग की नोटिस भी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई पूछ देगा खटारा मतलब कौन,
तो बताना पड़ेगा कि खटारा मतलब हम, तो और अपमान होगा। इसलिए वो लोग, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, चुपचाप इन तरह के व्यंग को सुन रहे हैं। वो व्यंग को सुन रहे हैं। तेजस्वी ने तो गजब में मजा ले लिया। चार काम इस देश में कभी नहीं हो सकता, तो बालू से पानी नहीं निकल सकता, पश्चिम से सूरज नहीं निकल सकता, एक कुछ और मजा लिया उन्होंने। फिर तीसरा काम, मोदी जी का कोई भी बयान सच साबित नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मैंने बहुत करीब से देखा है, प्रधानमंत्री बहुत डरपोक है, प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, प्रधानमंत्री में वो हिम्मत नहीं है कि वो सामने से बहस कर ले। लेकिन अब आइए किसका जरा विश्लेषण करते हैं कि बातचीत होती तो क्या होती। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके बगल में अमित शाह खड़े हैं, उनके दूसरी बगल में आदित्यनाथ योगी खड़े हैं, उसके बगल में हेमंत बिश्व शर्मा खड़े हैं, स्मृति ईरानी खड़ी हैं, और दूसरी तरफ बहस में राहुल गांधी खड़े हैं, अखिलेश यादव उनके बगल में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अब कुर्सी लगा के आ गए, क्योंकि 21 दिन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और बगल में ममता बनर्जी बैठी हैं, ममता बनर्जी और उसके बगल में तेजस्वी यादव कुर्सी लगी। बहस शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो अखिलेश यादव ने कहा अब की बार 400 हार। मायावती जी बीच में कहीं बैठी है कुर्सी लगा करके। मायावती जी बीच से कह रही है अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार के चुनाव हैरान करने वाले होंगे। अब मायावती जी की बात सबसे वरिष्ठ है, सम्मानित है। तब तक मोदी जी की तरफ से बोला गया कि अरे भाई, मछली खा रहे तेजस्वी। तो तेजस्वी बगल में बैठे हुए हैं, तो माइक लगा दिए, वो जो साउंड स्पीकर लेके आए थे। 2014 से लेकर के 2024 तक के मोदी के उन भाषणों की क्लिप जो आज तक पूरे नहीं हुए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में काला धन ले आएंगे। प्रधानमंत्री महंगाई का अम्मा नहीं बोलते। तेजस्वी यादव के कमर में दर्द है, कुर्सी पे तिरछे बैठे हुए हैं, स्पीकर चल रहा है, मोदी जी सामने बैठे हुए हैं। अब बताइए क्या क्या दृश्य हो रहा होगा। तब तक कहे कि ये आपका मंगलसूत्र छीन देंगे इन कांग्रेसियों को, वो शहजादे को वोट मत देना। बहस हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बताओ कितने ओबीसी हैं कंपनी में। नरेंद्र मोदी बताओ मीडिया में कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं, बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे। तब तक बगल में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये औरंगजेब की औलादों को सबक सिखाना है। तब तक अखिलेश यादव पूछे कि वो जो खटारा इंजन है वो कहां गायब हो गया आपके पोस्टर से, खटारा इंजन कहां गया। बहस चल रही है। उधर से तब तक फिर बोले अब की बार 400 पार। तब तक ममता बनर्जी पूछ दी कि 400 क्यों बोले, 420 पार क्यों नहीं बोले। बहस चल रही है साहब। कमाल का दृश्य है। दोनों पक्ष आमने सामने। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि इस बार सीए एनआरसी पूरे देश में लागू कर देंगे, मुसलमानों को देश से भगा देंगे। तब तक जो है इधर वाली कुर्सी पर बैठे हैं राहुल गांधी। उन्होंने बहस में पूछ दिया एक सवाल कि ये बता दो इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी क्यों की। जब लोग कोरोना से मर रहे थे तो ये उस कंपनी से चंदा ले रहे थे जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपनी मां के बिना पहला चुनाव लड़ रहा हूं। तब तक राहुल गांधी, अब पीछे से प्रियंका गांधी की आवाज आई कि हम शहीद के, मेरे भाई को आप शहजादे कहते हो, हम शहीद के परिवार से हैं। मेरी माँ इस देश की मिट्टी पर, इस देश के आन बान शान को कायम रखने के लिए मंगलसूत्र अपना गिरवी रख दी थी सेना के सामने कि जाओ ये देश मजबूत हो। मैं चिथड़े में बटोर कर ले आई थी अपने पिता राजीव गांधी को। अब क्या होगा भाई साहब। अब दूसरे खेमे में मोदी अमित शाह सोचे जा रहे हैं। अमित शाह परेशान है, क्या किया जाए। अमित शाह ने तुरंत कहा कि भाई ये जो सारा सारा समीकरण बदलता जा रहा है, बहस हो रही है। राहुल गांधी पूछती है हम 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अखिलेश यादव बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं हम जाति जनगणना करा करके अग्निवीर खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी तो मैंने 17 महीने में दे दी, उसके बाद नौकरी पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई पर वोट होगा। अरविंद केजरीवाल मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं तानाशाही बर्बाद कर दो। और पहले इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को निपटाया, फिर मनोहर लाल खट्टर को निपटाया, वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटाया, और तब तक अरविंद केजरीवाल का अब का नंबर किसका है तो पीछे से भीड़ करिए योगी आदित्यनाथ का।
अब योगी और अमित शाह अचानक एक दूसरे को नजर मिले, फिर मोदी जी ने मोर्चा संभाला, भाइयों बहनों कांग्रेस को वोट मत दे देना, वरना ये आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। बहस हो रही है साहब, कल्पना करिए बहस हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हो रही है। और इस बहस को दूर से बैठ के कौन देख रहा है? अर्णव गोस्वामी। थकते क्यों नहीं है? रूबिका लियाकत तब तक बीच में बोल पड़ी कि ये सवाल तो हम पहले ही मोदी जी से पूछ चुके थे। दीपक चौरसिया बैठे हुए हैं, सुशांत सिन्हा पूछ रहे हैं स्क्रिप्टेड सवाल, आंसू नहीं आते मां के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। अब मोदी जी एकदम पिच गए, बहस हो रही है साहब। ये है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और चुनाव चल रहा है साहब, ऊपर से तीनों चुनाव आयुक्त चुपचाप देख रहे हैं। होर्डिंग लगी है पूरे देश में, केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की प्रचार करती हुई, दूसरे किसी पार्टी की पूरे देश में होर्डिंग कहीं नहीं लगी है। और चुनाव आयोग साहब चुपचाप देख रहा है, बहस चल रही है, अकेले चल रहा है। संभल का चुनाव आ गया, पुलिस ले लाठी पूरा मारे जा रही है, भागो यहां से, कहां से वोट डालने आ गए, लेकिन कोई जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहा है। कल्पना है, ये एक कल्पना है कि क्या इस देश के लोकतंत्र में अगर सारे दृश्य, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए उसे बिंबों में बांध रहा हूं, एक लोकतंत्र का मंच सजा हुआ है और एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष बैठा हुआ है, ऊपर से एक तरफ मीडिया, एक तरफ चुनाव आयोग है, सब देश देख रहा है, बहस चल रही है। काश ये सपना नहीं हकीकत होता, सामने बात तो होती, जनता ये तो देखती कि कौन है जो मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, 2 कमरा छीन ले जाएंगे, आरक्षण छीन ले जाएंगे, सब मुसलमानों को दे देंगे, ये औरंगजेब की औलादें, ये अकबर की औलादें, ये विषधर, यही सब चल रहा है साहब। एक तरफ का रेडियो ये बज रहा है और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है पीछे से, हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम आएंगे तो पेपर लीक रोकेंगे, हम आएंगे तो नौजवानों को 30 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन देंगे, हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम आएंगे तो एमएसपी की गारंटी देंगे, हम आएंगे तो महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। अचानक से पूरा दृश्य बदल जाता है। ये रंगमंच है साहब, राजनीति का रंगमंच। अचानक 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 कुछ भी नहीं होता, बहुत धीरे धीरे देश बदलता है, समाज बदलता है, राजनीति बदलती है, लेकिन देश के नागरिकों को ये बहस हो या कभी ना हो कि आमने सामने की बहस हो, जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, उससे ये उम्मीद रखने वाले को ही नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए कि वो आमने सामने की बहस करेंगे विपक्षी नेताओं से। देश बदल रहा है, लेकिन असली इम्तिहान बार बार इस बात को कहा जाएगा, वो होगा तो इस देश के नागरिकों से होगा कि वो कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत, कितना बड़ा दृश्य इस देश में देख पा रहे हैं। सच बात तो ये है कि अगर मायावती जी की एक बात अगर मानूं मैं, तो उन्होंने बहुत जरूरी बात कही है कि अगर ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ तो चुनाव परिणाम हैरान करने वाले होंगे। और इसी हैरानी की बेचैनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेमा थोड़ा हल्कान है। नजर बनाए रखिए कि वो अब किस दिशा में करवट लेता है। इस पूरे प्रकरण पर अगर आपको कुछ कहना हो तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम तो अपनी बात कहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।